क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि कभी कभी बिना कोई वजह के तुम बहुत अचानक उदास हो जाते हो? कि कोई छोटी सी बात हो गई और तुम उस पर इतना ओवर रिएक्ट कर देते हो कि बाद में तुम्हें लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। कि तुम चाहते बहुत कुछ हो लेकिन अंदर से तुम्हें कोई चीज रोक रही है, जैसे कि कोई डर, एक बोझ, एक ऐसी जंजीर जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमें महसूस होती है। तो दोस्तों, ये सब कुछ तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है या फिर ये कोई कैरेक्टर फ्लो नहीं है। ये तुम्हारे अंदर छुपा हुआ एक जख्म है, एक बहुत पुराना जख्म जिसे दुनिया ने मूव ऑन करके बंद कर दिया, लेकिन जिस पर आज भी मरहम लगाना बाकी रह गया है। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं ट्रॉमा। और उस ट्रॉमा के अंदर रहता है एक छोटा सा बच्चा, आपका अपना इनर चाइल्ड, जो आज भी वहां पर खड़ा है, अटक गया है, डरा हुआ है, अकेला महसूस कर रहा है और वो आज भी आपको कह रहा है कि मुझे यहां से निकालो। आज ये वीडियो उस बच्चे के लिए है और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है जब से तुमने खुद की सुनी हो। पूरा वीडियो देखो, क्योंकि आज हम बात करने वाले वो दो हम महान इंसानों की जो हीलिंग और ट्रॉमा के बारे में लोगों से ज्यादा अच्छी बात करते हैं, संदीप महेश्वरी जी एंड जय कृष्णमूर्ति जी। तो स्वागत है आप सबका। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम लोग इसके ऊपर बहुत ओपनली बात करते हैं। ट्रॉमा, हीलिंग, इनर चाइल्ड वर्क। ये तीन वर्ड्स सुनने में तो मैं बहुत ही भारी लगते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इसको इतना सीधा और इतना प्रैक्टिकल बना दूंगा कि आप आज रात से ही हीलिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने अपने साथ लिया है दो महान लोगों की सोचों को। संदीप महेश्वरी जी, जिसको हम आप सब जानते हो, जिसने बहुत से लोगों की तकलीफों को उनकी ताकत में कन्वर्ट कर दिया है। और जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, एक ऐसे विचारक जिन्होंने पूरी दुनिया को समझाया कि अगर तुम अपने साइकोलॉजिकल वुंड्स को नहीं समझोगे तो तुम रियलिटी में कभी भी अपने आप से आजाद नहीं हो पाओगे। और जो बात जो सबसे ज्यादा मुझे हैरान करती है वो ये है कि इन दोनों की सोचों में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, और आई एम 110% श्योर आप में से बहुत कम लोगों ने इसको नोटिस किया होगा। आज हम वो रिश्ता खोलेंगे, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो पहले समझते हैं कि ट्रॉमा एक्चुअल में होता क्या है। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि ट्रॉमा का मतलब जब भी आपके साथ कोई हादसा हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सब लोग उसको ट्रॉमा हुआ ऐसा कहते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। साइकोलॉजिस्ट इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है बिग ट्रॉमा। इसका मतलब कि जब भी आपकी लाइफ में कोई बड़ा हादसा हो जाए या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाए, तब आपको ये ट्रॉमा होता है। और दूसरा आता है स्मॉल ट्रॉमा, और ज्यादातर लोग इस ट्रॉमे को इग्नोर कर देते हैं। जब तुम्हारे माँ बाप ने डांटा, जबकि तुम्हें एक्चुअल में वहां पर प्यार की जरूरत थी। जब स्कूल में सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। जब तुमने घर में लाड़ की जगह चुपकी और डर देखा। जब तुम्हारा दिल टूट गया था और किसी ने नहीं पूछा कि ठीक हो तुम। ये सब छोटा नहीं था, ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल रियल था, बहुत ही भारी था। और तुम्हारी बॉडी ने, तुम्हारे मन ने इस चीज को, इस मतलब घटना को अपने अंदर स्टोर कर दिया ताकि तुम लाइफ में आगे बढ़ सको, ताकि तुम जिंदा रह सको। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब सालों के बाद भी ये ट्रॉमा जो तुम्हारे अंदर स्टोर्ड है वो तुम्हारी लाइफ को चलाता है, तुम्हारी रिलेशनशिप्स, तुम्हारी सेल्फ वर्थ, तुम्हारे डिसीजंस में। और इस सब के बीच में फंस जाता है वो छोटा सा बच्चा, तुम्हारा इनर चाइल्ड, जो आज भी वहीं पर जी रहा है, जिसके अंदर आज भी डर है, जो आज भी खुद को क्वेश्चन करता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझे प्यार नहीं मिला और मैं प्यार करने के लायक ही नहीं हूं। ये है तुम्हारा इनर चाइल्ड। और अब बात करते हैं जय कृष्णमूर्ति जी की। उन्होंने कभी भी इनर चाइल्ड ऐसा सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस कंसेप्ट को जिस तरीके से गहराई से एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल सफरिंग तब स्टार्ट होती है जब हम जो घटाया हुआ है उसको वैसे ही के वैसे ही देखने की जगह उसे हम बार बार अपने माइंड में रिप्ले करते रहते हैं। सोचो कितना गहरा है ये। मतलब हमारा दर्द तब डबल नहीं होता कि जब ये इवेंट हुआ था, जब भी आपके साथ चीजें हुई थी, लेकिन ये दर्द तब डबल होता है जब हम उस चीज को या फिर उस इवेंट को बार बार अपने माइंड में हजारों बार दोहराते रहते हैं। तो उसकी वजह से वो चीजें फिर से होती है, फिर से हमारे माइंड में होती ही रहती है।
कृष्णमूर्ति जी ये भी कहते हैं कि हमारे बहुत सारे वुंड्स हमारे माइंड में इसलिए गहरे हो जाते हैं बिकॉज हम ठीक से उसको देखते ही नहीं है। हम हमेशा उसको इग्नोर करने की ट्राई करते हैं, फिर उससे भागने की ट्राई करते हैं, उन्हें छुपाते हैं, हम उसके ऊपर एक मास्क लगा लेते हैं। सब ठीक है, मैं इससे ओवर हो चुका हूँ, पास्ट तो पास्ट होता है। लेकिन क्या सच में हम कभी भी उस दर्द से ओवर होते हैं, या फिर हम ये ऐसा कहने की वजह से बार बार अपने जो दर्द होता है उसको अंदर धकेलते ही रहते हैं। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो चीज को तुम अवॉइड करते हो, धीरे धीरे वो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम हो जाता है और तुम्हारा डर धीरे धीरे तुम्हें डिफाइन करने लगता है। और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी, और हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बहुत बात की है, कि किसी भी चीज को, जो भी तुम्हारे दर्द है, जो भी तुम्हारे ट्रॉमा है, जो भी चीज आपके साथ बुरी हुई है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो। जज मत करो कि ये मेरे साथ बुरा हुआ या मेरे साथ अच्छा हुआ, कुछ भी मत करो, सिर्फ उसको देखो। इस देखने की वजह से उसकी पावर आधी हो जाती है। और जब जब आप डेली इन सब चीजों को करते रहते हो तो आपकी हीलिंग की शुरुआत हो चुकी है, मान लो। और जब तुम अपने इनर चाइल्ड को बिना जज किए देखते हो तो तुम वो सब करने लगते हो जो बचपन में किसी ने तुम्हारे लिए नहीं किया। तुम खुद अपने लिए वो इंसान बनते हो जिसकी तुम्हें उस वक्त जरूरत थी। और अब बात करते हैं संदीप
एक बार जय कृष्णमूर्ति जी ने कहा था कि खुद को जानो, खुद को जानना ही सबसे बड़ी विद्या है। बिकॉज अगर तुमने खुद को एक बार जान लिया फिर कोई भी चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती। संदीप महेश्वरी सर ने कहा कि जो लोग ज्यादा टूटे हुए होते हैं वही सबसे ज्यादा जुड़ने की ताकत रखते हैं। बस उसको सिर्फ एक मौका देना चाहिए खुद से मिलने का। और अभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से कई सारे लोग बहुत सारा मतलब चीजें अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, बहुत सारे बोझ को लेकर चल रहे हैं, बहुत पुराना दर्द। और तुम शायद अभी इस वक्त ये भी सोच रहे होगे कि ये सब कब सॉर्ट आउट होगा, मतलब ये कब खत्म होगा दर्द। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, और मैं ये बात अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ। तुम्हारा दर्द तुम्हारी स्टोरी का अंत नहीं है, सिर्फ ये एक चैप्टर है। और वो छोटा सा बच्चा जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है वो अभी भी वेट कर रहा है सिर्फ तुम्हारा। आज से काम करो, आज रात को तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने उस बच्चे से बात करो और कहो कि मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ हूँ, बस तुम अब सेफ हो, इतना ही काफी है। और शुरुआत के लिए ये काफी से भी ज्यादा है। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर अगर कुछ भी जगाया हो, वो पुराना दर्द, वो एहसास कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उस दोस्त को या फिर उस फैमिली मेंबर को या फिर उस रिलेटिव को शेयर कर सकते हो जिसको इसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। और मोस्टली हम यहाँ पर वो सब बातें करते हैं जो कहीं भी हमें स्कूल में सीखने को नहीं मिलती या फिर कई किताब में भी सीखने को नहीं मिलती। ये सब चीजें हम तभी सीखते हैं जब हम एक्सपीरियंस के थ्रू उसमें से गुजरते हैं। जब ये सब चीजें हमारे साथ होती है तभी हम ये सब चीजें समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उस छोटे बच्चे का भी ख्याल रखना जो तुम्हारे अंदर है और हमेशा रहेगा।